नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। लगभग पिछले 10 सालों से हम लगातार इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और सभी पत्रकारों को बताते आ रहे हैं कि अब नई तकनीक आ रही है और आपको उसके साथ ही चलना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तकनीक के साथ चल भी रहे हैं, जैसे वो अखबार के साथ साथ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी रन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म है और वो उसके माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो ऐसे में जब नई तकनीक की बात होती है तो आपके मन में एक सवाल हमेशा आता है कि हम पत्रकारों के काम में इसका क्या मतलब है। तो आज हम बात कर रहे हैं गूगल के एक नए एआई मॉडल जेमिनी 2.5 की। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तक का ये सबसे एडवांस ब्रेन है जो इंसान की तरह सोच सकता है, सुन सकता है, देख सकता है और जवाब दे सकता है। तो क्या ये हमारे जैसे पत्रकारों या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए वरदान है या फिर एक केवल हाइप है? सीधे शब्दों में कहें तो जेमिनी 2.5 आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहूँ तो जेमिनी 2.5 गूगल डीप माइंड का एक नया एआई मॉडल है जो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो सब एक साथ समझ सकता है। मतलब आप इसे एक खबर का वीडियो दिखाओ और खुद उस वीडियो की समरी दे दो। आप बोलो और ये समझ ले कि आप क्या पूछना चाहते हैं। इसमें एक खास चीज़ और है, वो है डीप थिंक मोड। यानी ये मॉडल अब पहले की तरह सिर्फ तेजी से जवाब नहीं देता बल्कि थोड़ा रुककर सोचता भी है, रीजनिंग करता है और प्रॉस कॉन्स भी देखता है, यानी क्या सही है और क्या गलत है, और फिर ये जवाब देता है। अब पत्रकारों के लिए कितना उपयोगी होगा, अब ये सवाल भी एक अहम सवाल है। जेमिनी 2.5 में वो सारी खूबियां हैं जो एक डिजिटल जर्नलिस्ट या फिर जर्नलिस्ट के रोज़मर्रा के काम को बहुत आसान बना देगा। इसको हम अलग अलग पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहला काम जो करेगा वो होगा रिसर्च असिस्टेंट की तरह। मान लीजिए आपको कोई सरकारी रिपोर्ट या फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर काम करना है, तो ये मॉडल लंबी रिपोर्ट पढ़ेगा, मुख्य जो पॉइंट्स होंगे उनको निकालेगा और आपको बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट भी देगा। दूसरा क्या काम करेगा, मल्टीमीडिया कंटेंट एडिटर की तरह ये आपकी हेल्प करेगा। अगर आप वीडियो या फिर पॉडकास्ट बनाते हैं तो ये आवाज़ से ट्रांसक्रिप्शन भी कर देगा, मेन कोट्स पहचान सकता है और विजुअल्स के सुझाव भी आपको दे सकता है। और तीसरा ये क्या काम करेगा, ये किसी भी तरीके के आंकड़ों को बहुत आसानी से समझ सकता है, उसकी टेबल बना सकता है, उसका चार्ट तैयार कर सकता है और आपके सामने इतना इजीली प्रेजेंट कर सकता है कि आपके दर्शकों को बहुत आसानी से समझ में आए। चौथा काम आप इससे क्या ले सकते हैं, ये लैंग्वेज ब्रिज की तरह काम कर सकता है। मान लीजिए कि आपने हिंदी में सवाल पूछा है तो ये इंग्लिश में जवाब दे देगा और दोनों का अर्थ भी वो लिखकर आपको बता देगा। मतलब अगर आप मल्टीलिंगुअल जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट टूल हो सकता है। अब ये काम कैसे करेगा, जेमिनी 2.5 के अंदर कई लेयर्स हैं जो इसे खास बना रही हैं। एक तो इसका कंप्यूटर यूज़ मॉडल जो स्क्रीन पर भी एक्शन ले सकता है, जैसे फॉर्म भरना हो, वेबसाइट से डेटा निकालना हो, या फिर दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो आवाज़ के साथ काम करता है। मतलब एआई से आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं, जैसे किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो या फिर अपने जूनियर से बात कर रहे हो। ये आपकी आवाज़, टोन, ये सब कुछ समझ लेगा लेकिन बिना कीबोर्ड छुए। मतलब आप इसे वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहूँ जेमिनी आज के MIB प्रेस रिलीज़ का सार निकालो, तो ये सुन भी लेगा, समझ भी लेगा और समरी भी बना देगा। ये काम अब तक बहुत सारे जर्नलिस्ट चैट जीपीटी के थ्रू भी कर रहे हैं। चैट जीपीटी के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ बातें होती हैं जिनका ध्यान आपको रखना बेहद ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी तकनीक जादू नहीं होती बल्कि वो आपके कंट्रोल में होती है। जेमिनी 2.5 बहुत समझदार है लेकिन ये 100% भरोसेमंद नहीं है। कानूनी या सरकारी खबरों में फैक्ट चेक करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई फैक्ट उसमें डाल रहे हैं और ये जानकारी कहाँ से कलेक्ट करके देता है, ये कलेक्ट करता है इंटरनेट पर मौजूद खबरों से। तो वहाँ से कलेक्ट करके अगर इसने कोई डेटा आपको दे दिया और कोई फेक खबर उठा ली या रॉन्ग फैक्ट उठा लिया तो आपके लिए मुसीबत भी बन सकती है। जैसे कि अक्सर हमने कई बार खुद एक्सपेरिमेंट किया और पूछा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराएं या फिर डिजिटल न्यूज़ चैनल का रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराएं, तो इसका उत्तर होता है PRGI
यानी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से कराएं। लेकिन ये पूरी प्रोसेस गलत है, क्योंकि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, बल्कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सर्टेन गाइडलाइंस के साथ काम करते हैं पैरेलली मीडिया की तरह, लेकिन उन्हें रजिस्टर्ड मीडिया नहीं माना जाता। रजिस्टर्ड मीडिया बनने के लिए उन्हें अपना आज की डेट में न्यूज़पेपर ही रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी है। अगर न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड नहीं करवाना चाहें तो आप हमारे साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं और उसके थ्रू प्रेस आई कार्ड इशू करके बाकी की गाइडलाइंस का पालन करके आईटी रूल 2021 की आप अपना चैनल रन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये गलत जानकारियां भी आपको दे देता है, तो आप उसको कम से कम 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर कीजिएगा, उसका फैक्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, उसके बाद ही इसको यूज़ कीजिएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पाया गया कि AI 2.5 जैसे AI मॉडल ने भी बहुत सारे सवालों के जवाब में 40% गलत जवाब दिए थे। तो कुल मिलाकर इंसानों की टक्कर तो अभी AI को लेने में टाइम है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हम इंटरनेट पर डाल रहे हैं ये उसी को सर्च करके आपको प्रेजेंट करके देता है। कुल मिलाकर ये आपका काम आसान कर सकता है, चाहे AI की कोई सी भी टेक्नोलॉजी हो, ये आपका काम आसान कर सकती है, आपको बहुत जल्दी से रिपोर्ट्स बना के दे सकती है, डेटा एनालाइज कर सकती है, लेकिन आपको ही तोलना होगा कि ये खबर सही है या गलत है और उसको ह्यूमन टच आपको ही देना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।